नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें, वरना माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी और आपका घर पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों का हर क्षण गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र होता है और यह समय भक्तों के जीवन में खुशियां और सौभाग्य लेकर आता है। इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया गया है। मान्यता है कि मां दुर्गा का हाथी पर आना जीवन को सुखमय बनाता है और भक्ति का भरपूर लाभ देता है। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा सितंबर 25 से 1 अक्टूबर तक चलेगी। घट स्थापना 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 या दोपहर 11:39 से 12:48 के बीच की जा सकती है। नवरात्रि से पहले घर से नकारात्मक और अपवित्र वस्तुएं बाहर निकालना जरूरी है। मंदिर की सफाई करें, पुरानी मालाएं, टूटी मूर्तियां और खाली माचिस की डिब्बियां हटा दें। खंडित मूर्ति या टूटी तस्वीर को नदी में विसर्जित करना चाहिए। बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर माता की तस्वीर का शीशा टूटा है तो उसे बदल दें। नवरात्रि के 9 दिन घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब जैसी तामसिक वस्तुएं घर से बाहर निकाल दें। घर को शुद्ध करने के लिए गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें। नवरात्रि से पहले बेकार कपड़े, टूटा सामान, बंद घड़ियां और घर की गंदगी हटा दें। बंद घड़ी प्रगति में बाधा मानी जाती है। मंदिर में सड़े फूल, खाली पैकेट, फटी धार्मिक पुस्तकें या पुराने भगवान के कपड़े न रखें। घर का दरवाजा फूलों से सजाएं और माता की चौकी लाल कपड़े पर ही स्थापित करें। काला या सफेद कपड़ा न बिछाएं। देवी देवताओं की टूटी मूर्तियों और फटे चित्रों को घर में न रखें। घर के मुख्य द्वार या छत पर कबाड़ इकट्ठा करना अशुभ माना गया है। पुराने जूते, चप्पल, टूटा आईना, टूटे बर्तन और पत्थर भी घर से निकाल दें। नवरात्रि के दिनों में मंदिर और धन रखने के स्थान की विशेष सफाई करें। पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल करें और बाद में उसे धन स्थान पर रख दें। इससे बरकत होती है। नवरात्रि में माता को सेब, केला, पपीता, तरबूज, अंगूर और खासकर सीताफल अर्पित करना शुभ माना गया है। सीताफल को माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त फल कहा गया है, जिससे व्रत सफल होता है और दुख दूर होते हैं। पूजन में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शादीशुदा महिलाएं सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। माता की चौकी कागज पर न लगाएं, केवल लाल कपड़े पर ही रखें। नारियल का प्रयोग करते समय जटा वाला, पानी से भरा और साबुत नारियल ही कलश पर रखें। नारियल को लाल कपड़े और चुनरी में लपेटकर कलश पर लेटाकर रखना चाहिए। महिलाओं को नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को अष्टमी या नवमी के दिन पूजना चाहिए। उनके पैर धोकर भोजन कराएं, उपहार दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्याओं को चॉकलेट, कपड़े या स्टील के बर्तन दिए जा सकते हैं, लेकिन काले कपड़े और लोहे का सामान नहीं देना चाहिए। कन्याओं के जाने से पहले उनके चरण स्पर्श कर प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। सही विधि से पूजा करने, घर को पवित्र रखने और अपवित्र वस्तुएं निकालने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं।